ओम शांति। शरीर जो है हमारा, वो तर्क की भाषा नहीं समझता, अनुभव की भाषा समझता है। तो एनडीएस में हम लॉजिक के बदले दिन ब दिन लोगों के जीवन में जो आने वाले बड़े अच्छे पॉजिटिव बदलाव है उनको और शरीर की भाषा को ही समझते हैं और लोग चमत्कारिक परिणाम पा रहे हैं। और छोटी छोटी कई उलझनें भी आती हैं एनडीएस को फॉलो करते हुए। उस उलझनों को सुलझाते हुए हमें इस मार्ग में, इस साधना के मार्ग में आगे बढ़ना है। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं जिन्होंने पुराने समय में, आज से 6 महीने पहले जो चंडीगढ़ में कैंप लगा था, लगभग करीब 4 महीने हुए हैं। 4 महीने पहले चंडीगढ़ सेक्टर 27 में जो कैंप लगा था हमारे पूनम दीदी के सेंटर के ऊपर, वहाँ वो आए हुए थे और अपने जीवन में काफ़ी इस उम्र में अच्छे बदलाव पाए हैं। तो सर्वप्रथम तो हम उनका नाम जानना चाहेंगे। बहन जी, आपका नाम क्या है? अनीता गुप्ता। अनीता गुप्ता जी। और आपके मोबाइल नंबर? 7988904880 जी। और आप पिछले कितने महीने से एनडीएस को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं? मैं 4 मंथ से। 4 मंथ से, जब से आपने कैंप किया है? जब से कैंप अटेंड किया है। मैं 29 को शुरू हुआ था अगस्त में ये कैंप जी। और 1 सितंबर तक चला था। तब से मैं कंटिन्यूली इसको फॉलो कर रही हूँ। पूरी रॉ डाइट पे थी तब से मैं, लेकिन अब 15 दिन से मैंने थोड़ा थोड़ा जैसे मीठा वगैरह थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करा है। कभी घर में गजरेला बन जाए, कभी कुछ बन जाए, बस वो भी, और कोई कुक्ड फूड अभी तक मैंने नहीं खाया है। आपने जब कैंप जोड़ा, उसमें आपने ज्वाइन किया, तो तभी आपको कोई पुरानी बीमारियां कोई थी जिनकी वजह से? जी हाँ, मेरे गोड्डों में जैसे दर्द रहता था अक्सर। अब चलने में भी मुझे थोड़ी मतलब लचक खा के चलने लगी थी मैं। और अक्सर मेरी सोई सोई गर्दन की नस चढ़ जाती थी, मतलब हर हफ्ते 1-2 बार, जिसके लिए मुझे कभी कभी टेबलेट भी लेनी पड़ी। और एक मेरे को आफ्टर मेनोपॉज हॉट फ्लैशेस बहुत आते थे। मैं 64 इयर्स की हूँ अब। मेरे को हॉट फ्लैशेस बहुत आते थे, जिसकी वजह से मेरे को रात को कई बार नींद खुल जाती थी। एकदम तेज पसीना आके घबराहट होती थी और मेरी कई बार फिर नींद खुल जाती थी और फिर बेचैनी में नींद नहीं आती थी जी। तो मेन मेरी यही प्रॉब्लम थी जी। तो मैंने कई बार नींद की गोली भी खाती थी और मैं इस वजह से। और फिर मैंने जब 4 दिन कैंप अटेंड किया, लोगों के एक्सपीरियंस भी सुने हुए, भाई जी की क्लास पूरी सुबह से शाम तक मैंने 4 दिन पूरा कैंप अटेंड किया था। तो पता नहीं क्या मन में बाबा ने ही करवाया, शायद मैं भी बाबा की बच्ची हूँ, तो बाबा ने ही शक्ति दी, मैं इसको कंटिन्यू कर पाई। और मैं जैसे जैसे करती गई मुझे अपने में काफ़ी फ़र्क रहा। एनिमा करके रात को जब मैं सोती हूँ नहा के, तो एकदम नींद ऐसे आती है जैसे लगता है पहले कभी नहीं सोई ऐसे। मैं बहुत ही अच्छी साउंड स्लीप आती है और मेरे 5 घंटे में ना पूरी नींद हो जाती है। उसके बाद दिन भर मुझे शायद सोने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस थोड़ा लेट जाती हूँ, लेकिन ऐसे नींद आती भी नहीं अब दिन में जी। और पूरी बॉडी एनर्जी रहती है। बस यही है कि मेरा वजन जरूर डाउन हो रहा है तब से कंटिन्यूली। 4 महीने में मैं 51 से 37 पे आ गया। जी। तो उसको लेके मेरे को तो खैर ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन घर वाले थोड़े चिंतित हो रखे हैं। जी। जी। बस। और एक डिटॉक्सिफिकेशन के ये आ रहे हैं, थोड़ी बॉडी में खारिश हो रही है मेरी अब, और हाथों में थोड़ी फुंसियाँ निकल रही हैं, मतलब जो थोड़ी पस वाली और पेनफुल है। ठीक है जी, ठीक है। तो जो भी दर्शक सुन रहे हैं कि 64 की आयु में मेनोपॉज का जो सेशन था, उनमें भी उनको काफ़ी सारा रिलीज मिला है, घुटनों में भी काफ़ी आराम मिला है, सारे बॉडी के ऑर्गन अच्छे तरीके से डिटॉक्स हो गए हैं। तो जैसे बुढ़ापे की उम्र में, हमें बुढ़ापे की उम्र आती है लेकिन बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापे वाली परेशानियां नहीं आएगी। तो ये सबसे बड़े पॉजिटिव पहलू है। साथ साथ में ड्रॉबैक के रूप में हम देखते हैं कि वजन एक्स्ट्रा ज़्यादा कम हो जाता है, और ये आज हजारों नहीं लाखों लोगों के साथ ये हादसे हुए हैं कि जो लोग मोटे हैं, थोड़ा वजन ज़्यादा है, उनके लिए तो ये खुशी के समाचार हैं कि 4 महीने में इतना सारा वजन कम हो गया। लेकिन जो पहले से ही बहनें भाई लोग जो भी फॉलो करते हैं और ऑलरेडी 55 के हैं या 50 के वजन के हैं, उनके लिए ये चैलेंजेस आ जाती है और उनके लिए ये कहेंगे ड्रॉबैक हैं।
और इस चीज़ से खास करके सभी लोग सोसाइटिकली और फैमिली में ये सामना करना पड़ता है कि ज़्यादा पतले होने से परिवार के लोग चिंतित हो जाते हैं। जैसे मैंने भी एनडीएस की आध्यात्मिक यात्रा जब शुरू की तो 98 से 48 तक पहुंच गया था, 49-48 के आसपास। तब जाके ये समस्याएं मैंने भी झेली हैं, और 1-2 महीने नहीं, लेकिन तकरीबन 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, और बाद में फ़िलहाल आज 65 के आसपास हूँ। तो ये साधना का मार्ग है दोस्तों। जब भी आप ये साधना का मार्ग अपनाते हैं तो किसी को पतले होने का ड्रॉबैक फील करना पड़ता है, किसी को बीमारियां जो भी शरीर में पड़ी हुई थी वो थोड़ी और उभार लेके बाहर निकलती है, तो हम समझ बैठते हैं कि बीमारियां बढ़ गई हैं। तो यही साधना का चरण है, उनको अच्छे तरीके से समझना है, शारीरिक एवं मानसिक रीति से विचलित नहीं हो जाना है। पुनः अपना शरीर वैसे ही अपना बंधारण धारण कर लेगा, और वजन के पीछे न भागकर, अगर आपको अच्छा फील हो रहा है, आपकी दवाइयाँ बंद हो रही हैं और आपकी एनर्जी लेवल बढ़ रही है, ये सारे पॉजिटिव पहलू आप फील कर रहे हैं, तो ज़्यादा दुबले पतलेपन में न जाएं। और फोड़े फुंसी भी लंबे समय तक निकलते रहते हैं, स्किन में खारिज भी लंबे समय तक होती रहती है, क्योंकि हमने एनडीएस तो 4 महीने से किया है, लेकिन 40 साल से पका हुआ भी खाया है, और जो एलोपैथिक दवाइयाँ भी हमारे शरीर में गई है। तो हर शरीर को एकदम से सात्विक होने में, पूर्ण प्राकृतिक होने में कम से कम 6 महीने, साल या 2 साल भी लग सकते हैं। तो हर रोज हमारे सेल्स नए बनते हैं, प्राकृतिक बनते हैं, तो हमें उनके लिए वक्त पूरा देना पड़ेगा, इस चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। मानसिक रीति से जरा भी हार खाने की ज़रूरत नहीं है, हौसला है तो अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा, सारी चीज़ें सेट होती रहेगी। इसलिए लगे रहें, थोड़ी परेशानियां भी आए तो परेशानियों में विचलित न रहे, रास्ता ढूंढ ले, जरिया ढूंढ ले, कब हमें क्या करना है। थोड़ी एनडीएस की चीज़ों को थोड़ा अपडेट करके भी यूज़ करना है। जैसे माता जी ने अभी फ़िलहाल जो छोटी छोटी बीमारियां जो फील कर रही थी वो सारी चली गई, बाद में एक टाइम पका हुआ या फिर कोई मिठाइयाँ कुछ ऐसी ले ली, तो कुछ 5-15 दिन, 1 महीने के लिए ऐसे अपडेट हो सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। और धीरे धीरे आप आगे बढ़ो, अपने तरीके से खुद का ही डॉक्टर खुद बनो, खुद के ही गुरु खुद बनो। और हमें क्या करना है, कौन सी प्राकृतिक चीज़ खानी है, कौन सी कम करनी है, कितना एनिमा कम करना है, कितना डाइट को मात्रा बढ़ानी है या कम करनी है, हर चीज़ का फैसला आपको लेना है। लेकिन ये फैसला तब ले पाएंगे जब आपका अध्ययन होगा। एनडीएस के जितने भी सारे वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, वो आपको अध्ययन भी कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालना है। इनके कारण आप मायूस नहीं होंगे, पीछे हट नहीं करेंगे, और अपने आप के बदलावों को बहुत अच्छे तरीके से सुधारते जाएंगे। लेकिन यही सच्चा जीवन है, यही आध्यात्मिक जीवन है, प्राकृतिक जीवन। और आगे आपकी अगर बाल्यावस्था है तो बाल्यावस्था अच्छी बनेगी, युवा अवस्था अच्छी बनेगी, बुढ़ापा भी अच्छा रहेगा। लोग क्या कहेंगे उनके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब बीमार होते हैं तो लोग दवाइयों के पैसे भी नहीं देते, हॉस्पिटल का खर्चा भी नहीं देते, और झेलने भी नहीं आ रहे हैं। तो जब आप कहीं डाउनफॉल, ड्रॉबैक फील करें, तब आपको क्रिटिसाइज करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो उस बातों के ऊपर रियल में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर डॉक्टर भी हैं तो डॉक्टर भी कहेंगे कि भाई ये तो ज़्यादा बीएमआई के नीचे आप पहुंच गए हो, तो वो बीएमआई और जो भी मेडिकल्स के नीति नियम हैं उनसे हटकर थोड़ा एनडीएस है। हो सकता है ज़्यादा दुबलापन अच्छा नहीं है, थोड़ा सा बाद में नारियल है, खजूर है और हरी चटनी है या फिर सीजनल फल हैं, वो शरीर को पर्याप्त मात्रा में 3-6 महीने के बाद देते रहो। एनिमा की मात्रा कम करो, और बाद में ग्रीन जूस की भी मात्रा कम कर सकते हो या फिर बंद भी कर सकते हो। आप हल्के फुल्के जो पालक के पत्ते, धनिया के पत्ते, ऐसे ही आहार में लेते रहो। और आंवले का सेवन भी 12 महीने करने की आवश्यकता नहीं है, जिनके कारण आपका वेट लॉस ज़्यादा न होता रहे
और शायद वेट बढ़ने में थोड़ा और वक्त लग जाता है, तो शरीर अपनी भाषा के तरफ से खुद समझता है मुझे वेट बढ़ाना है या कम करना है। आपकी मर्जी से वजन कम नहीं होगा ना बढ़ेगा। आपका फर्ज है कि आप शिद्दत के साथ अपने काम में बिजी रहो, निर्णय लेते रहो। एक सुंदर वाक्य है, कदमों से ज़्यादा मंजिल पर ध्यान रखने से कदम भारी हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो दर्द हमारे शरीर के हैं वो भी समय से नहीं लेकिन समझ से दूर हटेंगे। तो समझ लेते रहना है। बहन जी ने काफ़ी सारा स्टडी किया है, एनडीएस में बता रहे थे कि मैं सुनती हूँ जितने भी वीडियोस हैं मैं वो आप दिल्ली झरना पटेल के भी 2 एक सुन लेती हूँ, आपकी भी क्लासेस बीच बीच में निकालती रहती हूँ। बीबी चौहान साहब की भी सुनी है मैंने, बिल्कुल, एक आनंदी बहन की भी सुनी है। मैंने धरती बहन है उनकी भी सुनी है। उनकी भी सुनी है। तो जितने भी एनडीएस के एक्सपर्ट हैं उसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, उनकी क्वालिटीज हैं। वो चाहे धरती मैडम हो, वो चाहे झरना जी नहीं हो, सभी अच्छा बताते बीवी हैं। चौहान हो, हमारी आनंदी माँ हो, सब के पास अपना अपना तजुर्बा है। तो हर एक साधक को जिसके पास से जितना भी अच्छा मिल रहा है वो अवश्य ही वीडियो के माध्यम से ग्रहण करते रहें। आप यहाँ आए हमारे साथ, आपके साथ बहन जी भी आई है, उनका परिचय। ये वंदना गोयल है, मेरी भाभी लगती है जी रिश्ते जी में। तो क्योंकि दीपक से दीपक जलता है, तो हमारे अंदर स्टार्ट तो मैंने करवाया था इनको, पर इन्होंने बीच में छोड़ दिया। नवरात्रों के व्रत थे, मैं रखती हूँ हर बार। अच्छा जी। नवरात्रों के व्रत तो ये कहने लगे भाभी आप करके देखो, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती थी। अच्छा जी। तो लेकिन नवरात्रों के दौरान मैं अनाज नहीं खाती थी, और पहले भी मुझे नवरात्रों में कभी होता नहीं था। अच्छा जी। बट इस बार मैंने फिर नीमा वगैरह किया और यही रॉ पे रही 8-9 दिन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शरीर में भी ज्यादा चुस्ती लगी, और उसके बाद से मेरे माइग्रेन में थोड़ा फर्क भी है। ये ठीक है कि मैं उसके बाद बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई उस चीज को, थोड़ा बहुत मेरी किया। इच्छा है। हाँ जी, उस टाइम मैंने 8-9 दिन तो पूरी तरह से किया। एनीमा भी किया था। हाँ जी, सवेरे और हम चाहते हैं कि एनीमा थोड़ा 2-3 महीने कर लो। हाँ जी, इनके कारण माइग्रेन की बीमारी 100% चली जाएगी। एनीमा तो मैंने उसके बाद भी जारी रखा था। ठीक है जी, तकरीबन 1 महीने तक। और थोड़ा आहार के ऊपर आप एक टाइम का भोजन लो शाम का। हाँ, पूरे दिन में प्राकृतिक रहो, तो माइग्रेन कितने भी साल का पूरा ना हो अवश्य ही चला जाएगा। चाय दूध कॉफी का सेवन ना करो, उनके बदले ग्रीन जूस का सेवन करो। मैंने मिल्क प्रोडक्ट्स तो छोड़े ही हुए हैं वैसे। चलो, तो जो भी अध्यात्म के साथ धर्म के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एनडीएस करना बहुत आसान है, और आहार संयम ही हमारी साधना का आधार है। आहार को शौक का विषय न समझकर साधना का मार्ग हम समझ लेंगे तो शरीर का भी कल्याण और आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा। तो उपवास है वो एक उपासना है, रोगों को दूर हटाने के लिए ही सिर्फ सीमित नहीं है। तो उपवास एक आध्यात्मिक अनुशासन है। तो आप अच्छा है नवरात्र के दौरान आप फल के ऊपर रहते हैं, तो इस तरीके से साल में 3 या 4 बार हमें अवश्य ही नवरात्र के ऊपर फलों के ऊपर उपवास करना है। फल खाकर ही रहना है, और पेट की सफाई के लिए सादे पानी का एनिमा आप सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी सेहतमंद रहो, स्वस्थ रहो, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे, पूरा समाज स्वस्थ रहे। इसी में ही राष्ट्र का हित है, और भारत आगे बढ़ेगा, स्वस्थ रहेगा। और सभी के लिए शुभकामना व्यक्त करते हुए, परमात्मा से कामना रखते हुए आज का वीडियो यहीं ही ख़त्म करते हैं। फिर नए लोगों के साथ, नए अनुभवों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। ओम शांति, जय श्री कृष्ण।